लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो लगा है। महादेव बैटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल पर केस दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। ये जो बैटिंग ऐप मामला था, महादेव बैटिंग ऐप केस, इसमें ये केस जो है दर्ज किया गया है। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, बताइए एफआईआर में क्या बातें कही गई हैं और किन लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं भूपेश बघेल के साथ? इस ऐप की अगर बात की जाए तो क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले से ही इस मामले को लेकर भूपेश बघेल घिरते नजर आ रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ईडी ने जब 8 जनवरी और 30 जनवरी को एक प्रतिवेदन दिया था ईओडब्ल्यू में और शिकायत दर्ज कराई थी, उस आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले में भूपेश बघेल को 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। और ये पूरी तरीके से आरोप यह है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और उनके आसपास के जो लोग उनके ओएसडी थे और कुछ नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रोटेक्शन मनी के तो ली है। और ये भी कहा गया कि 508 करोड़ रुपए की जो बात निकल कर आई थी कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप मामले में मिले हैं। तो इस मामले को ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब ईओडब्ल्यू धन शोधन के मामले में लेकर और दूसरे तमाम जो धाराएं हैं, आईपीसी की धारा 120 है और इसके अलावा जो अन्य धाराएं हों उन धाराओं के तहत जांच करेगी। तो निश्चित तौर से जब लोकसभा चुनाव है उसके पहले जब एफआईआर दर्ज होती है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो एफआईआर है और एफआईआर की अगर हम सूची देखें तो उसमें 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे पहला नाम है रवि उप्पल का नाम सामने आता है और उसके बाद शुभम सोनी का। और जो सौरभ चंद्राकर की जो बात चल रही थी कि सौरभ चंद्राकर इसका सबसे बड़ा प्रमोटर है, लेकिन उसके पहले भूपेश बघेल की जो एफआईआर में नाम है वो 6वें नंबर पर है और सौरभ चंद्राकर का नाम 8वें नंबर पे है। तो एफआईआर भी कुछ ना कुछ कहती है कि कहीं ना कहीं जो ईडी के जो इनपुट हैं उस आधार पर जो ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है तो भूपेश बघेल की मुश्किलें निश्चित तौर से आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो है कि आईपीसी की धारा 120B है, 34 है, 406, 420, 467 और 468 और 471, इन धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो इस आधार पर अगर देखें तो जो अब लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में भूपेश बघेल की जब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि अब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले में जांच करेगी और नोटिस भी सर्व किए जाएंगे, उनसे पूछताछ भी की जाएगी और जरूरत पड़ने में हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट इशू किए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार, ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।